अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाइक अहमद और HTML की क्लास 5 में आप सबको बहुत ज़्यादा वेलकम। जैसे कि आप जानते हैं कि HTML की प्रीवियस क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी, कुछ टैग्स रीड किए HTML के जो कि बेसिक थे, उसके अलावा इमेज लगाना सीखी और लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने सीखा कि किस तरह से जो YouTube के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो किस तरह से वर्किंग कर रहे होते हैं और HTML कोडिंग के अंदर हम किस तरह से एक पेज से दूसरे पेज में जा सकते हैं लिंक टैग की मदद से। तो आज की इस क्लास में हम HTML कोडिंग के ज़रिए टेबल बनाना सीखेंगे, किस तरह से हम टेबल बना सकते हैं। जैसा कि स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स का डाटा होता है टेबल्स के अंदर, अलबत्ता वो MS वर्ड में बना होता है, लेकिन हम HTML कोडिंग में सीखेंगे क्योंकि हमारी HTML की क्लास है। तो हम HTML कोडिंग में सीखेंगे किस तरह से हम यानी कि टेबल बना सकते हैं HTML कोड की मदद से। सबसे पहले हम अपने PC में चले जाते हैं और यहाँ पे वही हम अपने वेब फोल्डर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे हम एक न्यू लेक्चर बना लेते हैं जिसको हम लेक्चर 5 दे देते हैं, जैसा कि हम सारे लेक्चर्स के साथ करते हैं। उसके बाद एंटर करते हैं और यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम टेक्स्ट और जिसको हम नाम दे देते हैं table.html। टेबल और ये स्पेलिंग गलत हो गई, table.html और इसको हम एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद हम इसको एडिट नोटपैड++ में ओपन कर लेते हैं और मैं यानी कि यहाँ पे कोड दोबारा से लिख लेता हूँ एक बार। HTML हम डाल देते हैं, HTML की क्लोजिंग, उसके बाद ये स्पेलिंग छोटे डालने हैं। सॉरी, मेरा कैप्स लॉक ऑन था जिसकी वजह से स्पेलिंग बड़े हो गए। यहाँ पे हम HTML डाल लेते हैं और साथ इसकी मैं क्लोजिंग कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से हम एंटर करते हैं। HTML के अंदर आप सबको याद होगा सबसे पहले आता है हेड, उसके बाद हेड की भी हम क्लोजिंग साथ ही कर लेते हैं और ये इसकी क्लोजिंग हमने कर दी, इसको नीचे भेज देते हैं, एंटर। उसके बाद आगे हम जाते हैं, टाइटल होता है हेड के अंदर, टाइटल डाल देते हैं। टाइटल की हम साथ ही क्लोजिंग भी कर लेते हैं, Ctrl+D से इसको पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद टाइटल हम दे देते हैं HTML टेबल्स। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं, हेड के बाद बॉडी स्टार्ट करते हैं, BODY बॉडी। उसके बाद Ctrl+D से इसको दोबारा पेस्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइन पे इसकी क्लोजिंग कर देते हैं और बॉडी के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यानी कि ये तो बेसिक चीज़ें हो गई जो कि हम हर कोडिंग में अभी तक स्टार्ट से सब लेक्चर्स के अंदर लिखते आ रहे हैं। तो आज के इसमें हमने बेसिकली टेबल बनाना है। तो वो टेबल बनाने के लिए जो हमें सबसे पहले ज़रूरी है वो है टेबल का टैग। फिर टेबल के टैग के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के कंटेनर बनाएंगे, जिससे मैं आपको साथ साथ जो मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा। तो जैसे नाम से ज़ाहिर है टेबल, तो ये टेबल का टैग होगा। तो सबसे पहले हम टेबल लगा लेते हैं, टेबल, और उसके बाद टेबल की हम क्लोजिंग कर देते हैं साथ ही, और उसके बाद Ctrl+D करके इसकी भी क्लोजिंग कर देते हैं यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे हम इसके अंदर लिखते हैं। तो टेबल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक टेबल का हेड होता है जो कि परमानेंट होता है, यानी कि अगर आपने ऊपर देखा होगा, ऊपर लिखा होता है सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, यानी कि जो टेबल के हेड में ऊपर लिखा होता है, और आप सबको पता होगा वो परमानेंट होता है, यानी कि चाहे 1000 बच्चे हैं, चाहे 2000 बच्चे हैं कि किसी स्कूल में, यानी कि या किसी भी जगह पे 1000-2000 बच्चे ऐड हैं, तो लेकिन जो उसका हेडर होगा टेबल का वो परमानेंट ही रहता है। नेम है तो वो चाहे जितनी मर्जी नीचे लिस्ट हो, जो ऊपर हेडर में नेम लिखा हुआ है वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए टेबल के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक हेडर होता है और एक होता है बॉडी, और तीसरी होती है फुटर, जो कि अभी हमारे काम की नहीं है। तो हम जस्ट दो चीज़ें पढ़ेंगे टेबल के अंदर, क्योंकि बेसिक अभी हम पढ़ रहे हैं, तो हम जस्ट दो चीज़ें क्लियर करेंगे, एक हेडर और दूसरा हम क्लियर करेंगे क्या कहते हैं बीच वाला कोड, यानी कि जो उसकी बॉडी होगी जिसमें स्टूडेंट्स का नाम हम एंटर कर देंगे। तो सबसे पहले हम टेबल का हेड बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने लिखना है TR, ठीक है, टेबल रो इसका मतलब है, और इसको हम Ctrl+D करते हैं। और इस रो को बनाने के लिए इस कंटेनर के अंदर आपने सारी कोडिंग करनी है। याद है, आपने सबसे पहले टेबल का टैग लगाना है, टेबल के टैग के बाद आपने अंदर TR का कंटेनर बनाया जिसका मतलब है टेबल रो, और इसके अंदर अब हम सबसे पहले बनाते हैं T हेड। तो जैसा कि आप जानते हैं टेबल हेड TH हो जाएगा, ठीक है। दोनों का हमने पहला लफ्ज़ यूज़ कर लिया, TH टेबल हेड, और इसकी हम क्लोजिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिख देते हैं नेम, जो कि परमानेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर मैं TH की क्लोजिंग कर देता हूँ, और सेम मैं और 3-4 रोज़ बना लेता हूँ जिसमें मैं CNIC लिख देता हूँ, स्टूडेंट का CNIC हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्लास हो गई, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर हो गया, और उसके बाद लास्ट में हम ईमेल लिख लेते हैं। चलें, ईमेल लिख लिया, ठीक है। तो ये अब मैंने टेबल का हेड बना लिया। अगर हम इसको सेव करके
पेज पर रन करते हैं तो देखते हैं कि किस तरह की हमें लेआउट नज़र आती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें नज़र तो आ रहा है लेकिन ये टेबल की शेप में नहीं है, यानी कि बिल्कुल एक बस प्रिंट होके आ गया TR हेड, लेकिन हमें प्रॉपर टेबल जो चाहिए था वो ये बिल्कुल यानी कि नहीं बना। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम जहाँ हमने ये टेबल स्टार्ट किया ना, ये वाला टैग जहाँ से हमने टेबल का स्टार्ट किया, मैं इसको बॉडी से नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। तो यहाँ से ये देखें, ये जो हमने टेबल का टैग बनाया था ना ये वाला, तो इसके अंदर हम एक चीज़ ऐड करेंगे जिसकी वजह से ये वाला जो कोड है वो टेबल की शेप में आ जाएगा। हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, स्पेस दबाएंगे और सिंपली हम यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर देंगे, बॉर्डर। हम बॉर्डर ऐड करेंगे, इज इक्वल टू दबाएंगे और उसके बाद डबल कोमास, जिसको प्रोग्रामिंग में मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग्स कहते हैं, इसके अंदर मैं सिंपली 5 डाल देता हूँ। तो अब आप देखिएगा मैंने इसमें अंदर 5 डाला सिंपली और मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं ये टेबल की शेप में आ गया, यानी कि जो हमारा टेबल का हेड था वो तैयार हो चुका है। बॉर्डर 5 था इसलिए वो मोटा सा आ रहा है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 2 भी, जितना आपको अच्छा लगे। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे 5 ही रख रहा हूँ। अब ये टेबल का जो हेड था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि जो TR का कंटेनर आपने एक बना लिया था जिसमें आपने टेबल का हेड बनाया है, उसको आपने उससे नीचे आपने एंटर करके एक और टेबल रो का यानी कि TR का आपने कंटेनर बना लेना है और साथ उस TR की कंटेनर की क्लोजिंग भी कर देनी है जैसे ऊपर किया है। उसके बाद एंटर करके यहाँ पे मैं अगर स्पेस दबा दूँ ताकि आपको सही से क्लियर नज़र आए, इस TR की कंटेनर में हमने हेडर बनाया और ये जो TR का कंटेनर है इसके अंदर हम बनाएंगे टेबल की बॉडी यानी कि टेबल का डाटा। जैसा कि आप जानते हैं टेबल की बॉडी तो आप कहने से टेबल का डाटा, तो टेबल का डाटा TD हम बनाएंगे, टेबल डाटा TD, टेबल डाटा की शॉर्ट फॉर्म हम TD लिख देंगे। और नेम है, नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले, यानी कि कुछ भी लिख देता हूँ, यानी कि मैं अपने भाई का नाम लिख देता हूँ, सुहेब लिख देता हूँ, सुहेब। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्लोजिंग कर देता हूँ TD की। उसके बाद यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। तो ये कंट्रोल D से होता है तो टेंशन की बात नहीं है। तो इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं और CNIC मैं कुछ भी लिख देता हूँ। और उसके बाद क्लास मैं इसको 8 दे देता हूँ चलें, और रोल नंबर मैं इसको दे लेता हूँ 7890 दे देता हूँ। और उसके बाद ईमेल हम कुछ भी डाल देते हैं, यहीं पे आ गई इसके sueb3@gmail.com, ठीक है। तो मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए क्या होता है, जैसे मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं नीचे जो डाटा है वो मुख्तलिफ उसमें राइटिंग में लिख के आया है और टेबल जो हेड का था वो मुख्तलिफ उसमें बोल्ड होकर थोड़ा आया है। जबकि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे किसी किस्म का कोई बोर्ड का टैग यूज़ नहीं किया, किसी किस्म का कोई H1 का टैग यूज़ नहीं किया उसको बड़ा करने के लिए। तो यही फ़र्क है TH में, टेबल के हेड में और टेबल के डाटा में। जब आप TH लिखते हैं तो वो टेबल हेड ऑटोमेटिकली समझ आता है, जो HTML की कोडिंग होती है ये हेड है, और उसको ऑटोमेटिकली बोल्ड कर देता है जिससे टेबल सही अच्छी लुक में आ जाता है। और ये टेबल का डाटा है इसलिए उसको वो जो उसकी ओरिजिनल टेक्स्ट की पोजीशन होती है उसमें लिख सकता है। आप इसमें जितनी मर्जी चाहे एंट्रीज आप इसमें डाल सकते हैं, जैसा कि मैं इसी TR के टेबल रो के कंटेनर को कॉपी करके इसको बहुत बार पेस्ट कर देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत बार इसको पेस्ट कर दिया है। अगर मैं आपको यहाँ से इसको सही करके दिखाऊं थोड़ा, तो ये देखें, एक कंटेनर ये बन गया है, एक कंटेनर ये बन गया है, ये यानी कि बहुत ज़्यादा कंटेनर मैंने बना दिए हैं। याद रखिए आपने जो TR है वो सबके लिए अलग अलग ही बनाना है। जैसे कि ये टेबल रो एक बनाई मैंने, फिर ये टेबल रो दूसरी बनाई, फिर टेबल रो तीसरी बनाई मैंने, और उसके बाद ये चौथी, और यानी कि बहुत ज़्यादा मैंने टेबल रोज क्रिएट कर ली, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ जस्ट, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे कितनी ज़्यादा यानी कि रोज़ जितनी मैंने डाली थी उतनी बन गई। आप यहाँ पे नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, तो मैं अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं इसको यानी कि जल्दी से अगर थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक देता हूँ तो ये किस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा। मतलब कि अगर मैं इसको थोड़ी सी प्रोफेशनल लुक दूं तो यानी कि अगर यहाँ पर टेबल बॉर्डर है ना, तो यहाँ पे अगर मैं स्पेस डालता हूँ और विथ इसकी मैं दे देता हूँ, विथ इसकी मैं अगर दे देता हूँ, विथ अगर मैं इसकी 100 कर देता हूँ, विथ मैं इसकी 100 करता हूँ, तो क्या होगा कि विथ डाल के इज इक्वल टू डाल के हम इसको अगर 100 दे देते हैं। तो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी टेबल हमारा एक नुक्कर में आ रहा है, बिल्कुल जो अच्छा नहीं लग रहा। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस की है, यहाँ पे स्टाइल मैंने नहीं डाला, स्टाइल कह रहा हूँ सॉरी, यहाँ पे परसेंटेज मैंने नहीं डाली, इसको बताया नहीं है कि कितना उसको बड़ा करना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेबल हमारा बिल्कुल पूरे पेज पे आ चुका है, लेकिन जो ज़्यादा अच्छी लुक प्रोवाइड नहीं कर रहा, लेकिन हम इसकी सेटिंग बाद में कर लेंगे
तो अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं कि ये जो नेम वगैरह सेंटर में आ रहे हैं ये अच्छे नहीं लग रहे, तो हम इनको पहले तो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं। इनको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करने के बाद फिर हम टेबल की जो असल सेटिंग है वो करते हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, जो नेम वाली TH वाली फील्ड है इस पर आपने क्या लिखना है, अलीजीन लिखना है। जस्ट अलीजीन इसका नाम है, लेकिन मैं इसको याद करने के लिए मैंने अलीजीन इसका नाम याद रखा हुआ है। अली दोस्त का नाम और जीन आगे मैंने वैसे लगा दिया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो इसको हम लिख देते हैं सिंपली इसके अंदर लेफ़्ट। अब आप देखना जो नेम वाली फील्ड है वो नेम ऑटोमेटिकली लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ये देखें नेम ऑटोमेटिकली लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो गया। अगर आप इसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मुझे ये लेफ़्ट साइड पे बेसिकली अच्छा लगता है तो मैं इसको लेफ़्ट साइड पे सब कुछ शिफ्ट कर रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी पे है कि आप कहाँ पे इसको रखना चाहते हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। आपने जस्ट सारी TH के अंदर इसको पेस्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पे इसको स्पेस दबा के यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद सेव करना है फाइल को और यहाँ रन कर देना है। देखें सारी एक साइड पे आ गई हैं, ठीक है, नेम और CNIC। अगर अब हम तो इसमें कुछ और ऐड कर लेते हैं, मतलब कि अगर मैं स्टाइल दे के नहीं, मतलब सॉरी, अगर मैं यहाँ पे H2 डाल देता हूँ, साथ H2 का टैग यूज़ कर देता हूँ और यहाँ पे H2 के टैग की क्लोजिंग कर देता हूँ, यानी कि H2 के टैग की यहाँ पे क्लोजिंग में कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेव करते हैं इस पेज को। या हमें घबराना नहीं है, सारे मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में भी, सेकंड लेक्चर में सॉरी, कि हम जितने चाहें उतने टैग्स यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट मैं टैग्स यूज़ कर रहा हूँ। एक नई चीज़ मैंने आपको बताई है अलीजीन लेफ़्ट वाली, बाकी सारा यानी कि ये टैग्स हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो ये इतनी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है आपके लिए। आपने जस्ट ये टैग्स जिस तरह मैं पेस्ट कर रहा हूँ इसी तरह सिंपली पेस्ट कर देने हैं और इसी जगह पे करना है, क्योंकि ये टेबल का हेड है। तो अगर आप यहाँ पे H1 का टैग लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा, तो आपने H2 का टैग आगे ही लगाना है, ठीक है। अब रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं इनका साइज़ बड़ा हो चुका है, जो कि यानी कि अब सही है। आप इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसको इतना ही रहने देते हैं और आगे चलते हैं कि आगे अब हमने क्या करना है। तो सबसे पहले मैं टेबल से ऊपर यानी कि अगर थोड़ा सा इसको एडवांस कर लूँ तो यहाँ पर मैं H1 का टैग लगा देता हूँ और यहाँ पर फिर से मेरा कैप्स लॉक ऑन हो चुका है। H1 का मैंने टैग लगाया, उसके बाद साथ ही मैंने H1 के टैग की क्लोजिंग कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको बंद करके इसके अंदर लिख देता हूँ HTML टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिंक दे देता हूँ HTML टेबल का और साथ ही मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट लगा देता हूँ ताकि ये थोड़ा प्रोफेशनल लुक में आ जाए। फ़ॉन्ट कलर इज़ इक्वल टू डबल स्ट्रिंग्स के अंदर मैं लिख देता हूँ जी, ग्रीन कर देते हैं इसको हम, ग्रीन कलर GRN ग्रीन। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी कर देते हैं क्लोजिंग फ़ॉन्ट की, फ़ॉन्ट F फ़ॉन्ट, और ये हो गई इसकी क्लोजिंग। उसके बाद हम सेव करके इसको जस्ट रन करते हैं तो यहाँ पे HTML टेबल आ गया है, लेकिन ये अभी अच्छी लुक प्रोवाइड नहीं कर रहा क्योंकि ये सेंटर में नहीं है। तो इसको हम सेंटर का टैग लगा के सिंपली सेंटर पे शिफ्ट कर देते हैं, सेंटर, और ये हो गया शिफ्ट। उसके बाद सेव करके इसको सिंपली हम रन कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं HTML टेबल ग्रीन कलर में आ गया। अब ये थोड़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जो आप देख सकते हैं विथ 100% हो चुकी है इसकी, बिल्कुल यानी कि पूरे पेज पे आ गया है, जो कि ज़्यादा अच्छी लुक प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो हम सिंपली यहाँ से क्या करते हैं, इसकी जो विथ है उसको हम 60% कर देते हैं और फिर देखते हैं किस तरह की लेआउट आती है। तो मैं इसको 60% करता हूँ। तो ये अब टेबल तो अच्छा हो गया है, लेकिन इसमें एक मसला आ रहा है कि ये सेंटर में नहीं आ रहा, यानी कि ये और साइड पे चला गया है, दूसरी साइड पे। तो हम अगर यहाँ पे इसको लिखते हैं टेक्स्ट अलीजीन, अगर यहाँ पे भी मैं लगाऊँ और इज़ इक्वल टू दबा के अगर मैं इसको सेंटर में करूँ तो देखते हैं होता है कि नहीं होता। आई थिंक हो जाना चाहिए। और रिफ़्रेश करते हैं तो देख सकते हैं आप सेंटर में हो चुका है ये। जस्ट मैंने वही जो यहाँ पे लगाया था अलीजीन और इसको लेफ़्ट किया था, यहाँ पे मैंने अलीजीन लगा के इसको सेंटर कर दिया। वेथ इसकी मैंने 60% दे दी और ये यानी कि जो टेबल था ये बीच में आ गया। आप देख सकते हैं कि एकदम प्रोफेशनल लुक टेबल की बन गई है और आप इसमें जितनी चाहे डाटा एंट्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा ऊपर HTML टेबल मैंने लिख दिया ग्रीन कलर का, जो कि आप डिज़ाइनिंग यानी कि जो आप कर सकते हैं वो आपके सर पे, आप किस तरह आपको ये सेंटर में अच्छा लगता है, इसका साइज़ कितना अच्छा लगता है, वो सब आपने खुद से ट्राई करना है। मुझे ये अच्छा लगता था तो मैंने इस तरह से ट्राई कर दिया। इसके अलावा भी आप यहाँ पे यानी कि अगर और जो रोज़ हैं वो बढ़ाना चाहते हैं एक ही उसकी, तो आप जितनी मर्ज़ी बढ़ा सकते हैं और वो आपको यानी कि इजीली यहाँ पे शो हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने बढ़ाई हैं तो ये पूरे पेज पे आ गई हैं, तो आप जितनी चाहें लास्ट तक उतनी बढ़ा सकते हैं। तो ये बेसिकली बस आज का लेक्चर था जिसमें हमने टेबल का टैग लगाया। सबसे पहले उसका बॉर्डर 5 किया, जिसकी वजह से हमें यानी कि
ये बॉर्डर वगैरह यानी कि शो हो रहे हैं, और उसके बाद हमने उसकी विथ 60% दे दी ताकि वो हाफ पेज पे आ जाए। उसके बाद अली जी ने हमने करके उसके सेंटर पे कर दिया ताकि हमें सेंटर पे शो हो जाए। उसके बाद अली जी ने लेफ़्ट इसलिए किया ताकि हमारा जो ये नेम CNIC है ये हमें लेफ़्ट साइड पे शो हो सेंटर के बजाय। अगर आपको सेंटर पे अच्छे लगते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आगे मैंने H2 का लिंक लगा दिया ताकि इनका थोड़ा साइज़ बड़ा हो जाए। TH का मतलब हो गया टेबल हेड, TR का मतलब टेबल रो, और टेबल रो की कंटेनर के अंदर हमने पहले टेबल हेड बनाया और उसके बाद हमने टेबल रो के कंटेनर के अंदर टेबल का डाटा बनाया जिसकी शॉर्ट फॉर्म हमने TD यूज़ की, और उसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा रोज़ बना के लास्ट में हमने टेबल की क्लोजिंग कर दी, बॉडी की क्लोजिंग कर दी, और साथ ही हमने HTML की क्लोजिंग कर दी। तो यहाँ पे सॉरी मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, यानी कि इस टेबल के अंदर अगर आप ये जो स्पेस हैं, सेल्स की स्पेस हैं, इनको भी आप बढ़ा सकते हैं और इनको कम भी कर सकते हैं। उसके लिए हम 2 टैग सिंपली और यूज़ करेंगे। फर्स्ट टैग का जो नाम है वो है सेल पेडिंग। अगर आप ये अभी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इस पार्ट को बड़ा इजीली स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको समझना चाहते हैं और आप कहते हैं कि आपको 2 टैग और यानी कि 2 चीज़ें और पता लग जाएं तो आप इसको भी देख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं सेल पेडिंग करता हूं तो देखते हैं क्या फ़र्क आया। सेल पेडिंग से आप देख सकते हैं कि यानी कि जो हमारे ये थे यानी कि बॉक्सेस थे उनका साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है। ये जो सेल पेडिंग था यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसको 0 करता हूँ, यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ तो आप साइज़ देखिएगा जो बॉक्सेस है उनका छोटा छोटा है बिल्कुल, जो यानी कि सही नज़र नहीं आ रहा। तो अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ और अब मैं एक रिफ़्रेश करता हूँ तो जो हमारा बॉक्सेस का साइज़ है वो बड़ा हो चुका है। तो एक्चुअल में ये किस लिए काम आता है कि जो बॉक्सेस का साइज़ है इनको अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप सेल पेडिंग यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है सेल स्पेसिंग, कि अगर आप यानी कि उन बॉक्सेस के साइज़ तो बड़ा हो चुका है लेकिन अगर आप उनको यानी कि उनके दरमियान स्पेस को भी बढ़ाना चाहते हैं तो आपने सिंपली सेल स्पेसिंग लिखना है और इसके अंदर भी 10 लिख देना है। तो अब आप पेज पे देखिएगा क्या होगा, कंट्रोल R करूँगा, देखेंगे जो बीच में स्पेस थी डब्बों के और बॉक्सेस के ये बढ़ चुकी है। तो इस तरह से यानी कि यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने और आपको पढ़ा दी कि सेल पेडिंग से आप बॉक्सेस का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं और सेल स्पेसिंग से आप क्या कहते हैं उनका जो दरमियान बॉक्सेस के स्पेस है उनको बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई और अगर आप कोई चीज़ समझ सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा और समझा दूंगा कि किस तरह से वर्क किया है। बाकी अगर आपको वीडियो की समझ आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका कोई ट्यूटोरियल मिस ना हो प्रोग्रामिंग के इस यानी कि क्लासेस में। और दूसरा यानी कि कोई अगर सजेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई गलती हो मेरी वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल वाली क्लास में। और आपकी असाइनमेंट यही है कि आप यहाँ से एक प्यारा सा टेबल क्रिएट करें और हर डाटा में आप डिफरेंट एंट्री बनाएं। मैंने सेव डाल दिया है तो आप डिफरेंट एंट्रीज़ बनाएं और इसको एक अच्छा सा यानी कि इसी तरह बनाएं और आप जितने टैग यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।